आप देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। बैसाखी का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है और हर गुरुद्वारे में प्रोग्राम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन आज बैसाखी के मौके पर एक पत्र जो है वो एसजीपीसी अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब जो है वो गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ जो है वो लिखा गया है। हमारे साथ संगत है और समाज सेवी एमएम सिंह गोल्डी जी हैं, जिन्होंने ये पत्र जो है वो एसजीपीसी को लिखा है और मांग की गई है कि जो बुजुर्ग या फिर जिन माँ के गोद में बच्चा है उनके लिए एक अलग लाइन जो है वो बनाई जाए, जिससे कि वो आसानी से माथा टेक सके। गोल्डी जी, ये विचार क्यों आया आपके मन में? मैं हर महीने दरबार साहब जाता हूँ। मेरे के दोस्त जो बॉम्बे से, बेंगलोर से, अहमदाबाद से आते हैं, एक परिवार अपना प्राइवेट प्लेन लेके 100 बंदों को लेके आया था। 95 साल का बुजुर्ग था, वो लैंड में मत्था टेका। उसने मेरे को कहा कि मेरे सामने कुछ मिनिस्टर था या कोई फिल्म एक्टर थी, उसको बिना लैंड के ये लोग जा रहे थे। मैंने ये महसूस किया है कि गोदी में छोटे बच्चे होते हैं तो जो सेवादार को जब बच्चा रोता है तो सेवादार डांट के चुप कराते हैं, तो बच्चा और रोने लग जाता है। वो रोने की बच्चे किसी हाथ में नहीं है। अगर यही मीठा बोल दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अंदर जाते हैं तो जो सेवादार या सेवादारनी है उनका व्यवहार किसी के प्रति अच्छा नहीं होता। अगर कोई हिंदू लेडी है जिसको सिख धर्म की मर्यादा का मालूम नहीं है, अगर थोड़ा सा उसका ये पल्लू हट जाए उसको बुरी तरह डांटते हैं। तो मेरी आपसे ये तामी साहब से प्रार्थना है कि ये भेदभाव ना किया जाए। ये प्रीति जिंटा कि मेरे पास ये कटिंग है, ये परसों बिना लैंड के गई थी क्योंकि ये फिल्म एक्टर है। ये पत्र मैंने आपको लिखा है। अगर फिल्म एक्टर्स या शाहरुख खान या बताओ कोई भी आता है वो बिना लैंड के क्यों जाता है, और जो छोटे बच्चे लोग हैं वो लैंड में जाते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि यहाँ की सफाई देख के, पवित्रता देख के, जोड़ों की सेवा देख के, जल की सेवा देख के, लंगर सी की सेवा देख के लोग बड़े प्रभावित होते हैं। अच्छी श्रद्धा लेके अपने घर में जाते हैं और जो लोग फोटो खींचते हैं अपने परिवार को दिखाते हैं। परिवार के लोग भी आते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। हर डिपार्टमेंट में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है कि स्टाफ को ट्रेनिंग देना। स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए, मीठा बोलो। मीठा बोलने क्या हर्ज हो जाएगा? हमारी तो गुरबानी वैसे बड़ी मीठी है और धर्म हमारा बड़ा मीठा है। तो मीठा बोलने को घिस जाएगा, किसी से जेब से कुछ नहीं जाएगा। और सबको ट्रेनिंग दीजिए कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको मीठा बोलें, प्यार से बोलें। और बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए आधार कार्ड दिखा के एक अलग लाइन हो, यही मैं चाहता हूँ और यही दोस्त चाहते हैं। गुरु धाम की एक अलग मर्यादा है। मर्यादा को ध्यान में रखकर जो है वो वहाँ पर माथा टेकना होता है, सब कुछ होता है। आप भी जाते हैं, माथा टेकते हैं? मैं कई बार गया हूँ क्योंकि वो सबसे पवित्र गुरु घर है। परंतु मेरी शरीर और मेरे घुटनों को देखते हुए मैं इतनी लंबी लाइन में भीड़ में नहीं लग पाया, तो बाहर से ही दर्शन करके हमेशा वापस आना पड़ता है मुझे, जिसका मुझे बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं गुरु घर के अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते प्रॉपर्ली, उनको एक एंट्रेंस थोड़ी कन्वीनियंट दी जाए। तो आपसे विनती है कि इस पे कुछ विचार किया जाए और इंतजाम किया जाए। तो बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से संगत जो है काफ़ी अगर बात करें नॉन सिख, काफ़ी तादाद में जो है वो हरमंदिर साहिब माथा टेकने के लिए जाते हैं, क्या छूट मिलनी चाहिए ऐसी माओ को कि जिनके गोद में बच्चा होता है? देखो, ये तो सारे, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है। माँ सबके लिए है, बच्चे सबके लिए एक ही जैसे हैं। तो सारे धर्मों के लिए जो है, सब माँ बच्चों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे गर्मी का माहौल है, भीड़ कितनी रहती है दरबार साहब में एंट्री के टाइम पे, तो उनके लिए लाइन जरूर अलग होनी चाहिए। तो बिल्कुल इन लोगों ने मांग किया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिनकी गोद माँ के गोद में बच्चा है उनके लिए एक अलग लाइन जो है वो होनी चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।